और देखिए आम बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में वो खजाना, देश जिसका इंतजार कर रहा है, वो पिटारा, लाल रंग की ये फाइल आप इसे कह सकते हैं। पिछले साल से ये परंपरा शुरू हो गई, लाल रंग की फाइल, और वित्त राज्य मंत्री साथ में मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं वित्त मंत्रालय से अपने साथ देश का पिटारा लिए हुए। क्या इस पिटारे में है, इस सब का इंतजार इस देश को होगा। क्या मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी टैक्स में, कारोबारियों को कितनी राहत मिलेगी, व्यापारियों को कितनी राहत मिलेगी, और सवाल यह भी कि रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे पर इस पिटारे में क्या होगा। बस कुछ ही पलों का इंतजार। सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनके हाथ में आपने देखा ये पिटारा। वित्त मंत्रालय से वो निकल चुकी हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, फिर उसके बाद संसद भवन की ओर जाएंगी। संसद में आज पेश होगा आम बजट। लोगों की उम्मीदें बहुत सारी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि विकास दर में लगातार कमी आई है। ऐसे में विकास दर में तेजी लाने की चुनौती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने, साथ ही 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा कैसे होगा। एक रोड मैप भी कहीं ना कहीं इस बजट में देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए क्या कुछ खास होगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जोर दे रहे हैं जल शक्ति पर, जल बचाने की मुहिम को लेकर, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने को लेकर, क्या उसे लेकर भी कुछ खास होगा। उम्मीदें यह है कि बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। और बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं ये हम आपको बता रहे हैं। टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। आज पेश होने जा रहा है बजट और उसमें क्या कुछ खास होगा। खासतौर पर उम्मीद इस बात की कि जो टैक्स स्लैब है 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की जाए सीमा टैक्स कटौती के लिए। 5 लाख तक की आमदनी वालों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ये उम्मीद है लोगों की, खासतौर पर मध्यम वर्ग के लोगों की। और जीएसटी आने के बाद से कारोबारियों में भी बहुत सारी उम्मीदें, क्योंकि कई सारे कारोबारी इस उम्मीद में है कि टैक्स में राहत उन्हें भी दी जाए। महंगाई के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, जिसे पार पाने के लिए इस पिटारे में क्या कुछ खास होगा ये देखना होगा। तो मोदी सरकार से बजट में आस बहुत सारी है। उन उम्मीदों पर खरा कितनी उतरती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कितनी उम्मीदें पूरी हो पाती हैं ये देखना होगा। हाथ में लाल रंग की फाइल लेकर निकल चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री से, साथ में वित्त राज्य मंत्री को भी आपने देखा। तो ये उस समय की तस्वीरें देखिए, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और वो लाल रंग की फाइल जिसमें देश की किस्मत लिखी हुई है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। और यही पिटारा खुलने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। लाल पोटली आप इसे कह सकते हैं, जिसे पिछले साल, आपको याद होगा, पिछले साल से शुरुआत की गई। और देखिए इससे पहले तस्वीरें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की ये आई, पूजा करते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए। जाहिर है ईश्वर से आशीर्वाद लेकर अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश। अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री देखिए आराम से पॉलिथी मारकर बजरंगबली की आराधना करते हुए। और उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री गए अनुराग ठाकुर। मोदी सरकार के बजट को तैयार करने में इनकी भी अहम भूमिका। और साथ में जब निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंची उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। अंदर गई, अपने अधिकारियों से चर्चा की
एक अंतिम रूपरेखा जो होती है वो तय किया गया और पूरा बजट भाषण पहले से तैयार होता है, बहुत पहले से शुरुआत हो जाती है। ये लंबा एक प्रोसेस होता है, बहुत सीक्रेट प्रोसेस होता है बजट तैयार करना, और वो तैयार हो चुका है। जो लाल पोटली में आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में नजर आ रही होगी, लाल पोटली, वही है देश का पिटारा जो आज खुलने वाला है। बस चंद मिनटों में बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी सरकार 2.0 का ये बजट आप कह सकते हैं पहला बजट, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मोदी सरकार 2.0 का ये पहला बजट, आम बजट, जिसमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने के लिए क्या कुछ कोशिशें होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए बड़ी राहत भरी ये योजना रही। लोकसभा चुनाव के समय शुरुआत की गई थी और सीधे किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। बिहार और झारखंड के लिहाज से हम देखें तो बिहार और झारखंड को भी उम्मीदें, खासतौर पर बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मांग करते रहे हैं बिहार के लिए विशेष पैकेज की, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की और बिहार के वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की। जो बिहार को पिछड़ा राज्य माना जा रहा है और उस लिहाज से बिहार को अतिरिक्त मदद की मांग की जाती रही है। तो क्या बिहार को अतिरिक्त मदद दी जाएगी? कल हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिहाज से भी मांग की थी कि झारखंड पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।